हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी दोस्त, सभी साथी, सभी हमारे भाई बहन जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाकर जाइएगा। दोस्तों, इस टेस्ट से जो है आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है सामान्य हिंदी की। तो आप लोग इस पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा और अपना नाम जो है और स्कोर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने लगभग 90 प्रश्नों को कवर किया है। एक मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछता है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप सभी को पता होगा अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका दंत। दोस्तों, त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है दंत। जैसे त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों, प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे डिस्कस करते हुए, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ। जैसे प, फ, ब, भ, म। अगर दोस्तों प वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछता है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चारण स्थान से जो है एक प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालु। च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है तालु। जैसे च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइएगा स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है और वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी है। इन 3 प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले जवाब करेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में सबसे पहले पिन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों वर्ड जो होते हैं कौन से व्यंजन होते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है संयुक्त व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है या त वर्गीय व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथी, सभी भाई बहन जवाब करेंगे यहाँ पर हमारे छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं। दोस्तों छ, त्र और ज्ञ ये आते हैं आपके किसमें, संयुक्त व्यंजन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 2023 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, संयुक्त व्यंजन से। तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। एक होता है आपका छ, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद स्र। ये जो होते हैं आपके दोस्तों, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। जैसे यहाँ पर पूछा गया है अब संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं। जैसे छ है तो इस किससे मिलकर बना हुआ है, क प्लस स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे त्र है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका त धन र से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर ज्ञ दिया है तो ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है, ज प्लस इ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं। एक और होता है आपका, वो होता है आपका श्र, ठीक है। दोस्तों श्र जो है किससे मिलकर बना हुआ है, याद रखेंगे ये वाला श्र, ये आपका मिलकर बना हुआ है श धन र से, ठीक है। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पुस्तक जो है कौन सा शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग फटाफट जवाब कर देंगे। तो पुस्तक जो है आपका कैसा शब्द है, एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आग कौन सा शब्द है।
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग जवाब करेंगे। आग जो है कौन सा शब्द है? तो याद रखेंगे सभी साथी, आग जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी तत्सम की बात करें तो आग का जो तत्सम होता है वो होता है अग्नि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पृथ्वी जो है कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम है कि तद्भव है या देशज है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पर है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों कौन सा शब्द है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल जो है कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों टेबल जो है यह एक विदेशज शब्द है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन को लाइक करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास इस पूरी क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पेपर से पहले आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको एक बार। नाक जो है कौन सा शब्द है? यहाँ पर प्रश्न पूछता है। यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। दोस्तों नाक जो है आपका एक रूढ़ शब्द होता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फूल जो है कौन सी संज्ञा है? फूल जो है कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है? महत्वपूर्ण है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ईमानदारी जो है आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईमानदारी। आइएगा, लंबोदर की बात करें तो लंबोदर जो है कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लंबोदर जो है कौन सा शब्द है? दोस्तों लंबोदर जो है ये योग रूढ़ शब्द है एक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोना जो है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग फटाफट दोस्तों कवर करेंगे, आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए। सोना जो है कौन सी संज्ञा है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें जो है कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं? मैं में जो है कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प जो है कौन सा शब्द है? चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में। पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तत्सम है या जो है आपका तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसा शब्द है? चलिएगा दोस्तों, पुष्प जो है आपका एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ख्याल जो है कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 18 है। ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा यहाँ पर? दोस्तों ख्याल जो हो जाएगा आपका एक विदेशज शब्द है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी बच्चे, सभी दोस्त जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ जो आ जाएगा वो आपका देशज के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर। गोल जो है विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। गोल जो है कैसा विशेषण है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है? गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोल जो है आपका एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछा जाए कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो जो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। यहाँ पर पूछता है कोई जो है एक कैसा विशेषण है? तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। चलिएगा,
तो ये आपका कैसा विशेषण है? एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है तुम जा रहे हो, ये किस काल के अंतर्गत आएगा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुम जा रहे हो वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नाक जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या दोनों है, यानी पुल्लिंग भी है या स्त्रीलिंग भी है? तो बताएंगे आप लोग नाक जो है कैसा लिंग है, किस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा नाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता होगा, समास आपने पढ़ा भी होगा। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा होता है आपका अव्ययीभाव समास, तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, चौथा होता है आपका द्विगु समास, पांचवा होता है आपका द्वंद्व समास, छठा होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवयुवक में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। यहाँ पर नवयुवक में पूछा है कौन सा समास है? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हैं, तो गलत है भाई, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नवयुवक में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में जो है कौन सा समास है? पहला पद जिसमें अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जो है प्रतिदिन पहला पद यहाँ पर अव्यय है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति में जो है कौन सा समास है? देशभक्ति में जो है कौन सा समास है? तो चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं फटाफट। देशभक्ति में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीलकंठ में जो है कौन सा समास है? चलिएगा भाई, इस प्रश्न का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में जो है कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में दोस्तों कौन सा समास है? यहाँ पर देखेंगे योजक चिन्ह आया है, तो जिसमें योजक चिन्ह आए वहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास में होता है पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जिसमें आएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोपहर में जो है कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आइएगा, यहाँ पर जो है प्रश्न पूछता है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो बताएंगे आप लोग, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आपका एक निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विस्मयवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे संबोधन का जो है चिन्ह आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्मयवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। एक जो है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, इनमें से कोई नहीं।
तुम अपने काम में सफल रहो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि यह एक मेरी इच्छा है कि तुम जो है अपने काम में सफल हो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रस भरा में जो है कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रस भरा का समास विग्रह करेंगे, हो जाएगा रस से भरा, और से कारक चिन्ह किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइएगा स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म कारक का जो आपका कारक चिन्ह होता है वो होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है, प्रश्न पूछता है। दिगु तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास। तो पहला पद हमने आपको बताया कि जिसमें अव्यय होता है वहाँ पर जो है आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग यथा संभव में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। वीणा पाड़ी में जो है कौन सा समास है, वीणा पाड़ी में पूछता है इसमें कौन सा समास है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। दु अन्नी में जो है कौन सा समास होगा, दु अन्नी में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद जो है आपका संख्यावाची है, हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर होगा आपका द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछता है कि पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो विकल्प आपका हो जाएगा बी करेक्ट, 3 प्रकार के होते हैं पदबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, मंत्रिमंडल। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका अशुद्ध लिखा, फिर कैसा लिखा जाएगा दोस्तों मंत्रिमंडल, तो याद रखेंगे प्रश्न पूछता है पेपर में वर्तनी से, तो मंत्रिमंडल हो जाएगा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, और बाकी सब सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका छोटी ई की मात्रा रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर पूछता है अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको अगर पता हो तो आप लोग यहाँ पर बताएं। चलिए भाई जवाब दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर पूछा है भाई अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो नक्षत्र जो है आपका ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, क्योंकि नक्षत्र कैसा होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका होता है नक्षत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग जवाब दे सकते हैं विपथगा जो है आपका आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यातना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सर जो है आपका पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सदन, शाला, निकेतन ये घर के पर्यायवाची होते हैं। पावक जो होता है ये आपका घर का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पूछता है विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं आपके विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होगा, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे यहाँ पर 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा आप लोग बताइएगा सर्वनाम की संख्या कितनी होती है,
महत्वपूर्ण है, पूछता है पेपर में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो है कितने भेद होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचना की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा जो है कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में बनता है। 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। स्पीड के साथ कवर करेंगे जिससे आपका भी समय जाया ना हो। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों के जो है 8 भेद होते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो कुलीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यथा समय में समास है, यथा समय में जो है कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथा समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रतिधन एक, तो यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का जब आप लोग यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन एक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा समास आपका, प्रत्येक, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिरंगा में पूछा गया भाई कौन सा समास है, तिरंगा में आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, आप सभी को पता है, पेपर में कई बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है और इससे जो है वर्तनी से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कवयित्री का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवयित्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है, और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सूर्या जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है, तो दोस्तों अपादान कारक की। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें अलग हो रही हैं, यहाँ पर अलग होना प्रतीत हो रहा, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से जो है फल अलग हो रहा है यानी गिर रहा है, तो अपादान कारक का उदाहरण है। विकल्प आपका यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर पूछा है सदैव में जो है प्रयुक्त संधि कौन सी है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा सदा धन एव। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सन्मति का संधि विच्छेद बताएं, ऐसे इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, सेम ऐसे ही प्रश्न आता है। संधि से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सन्मति में जो है इसका सही संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सत धन मति, क्या हो जाएगा, सत धन मति में जो है आपका सन्मति। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद अगर आप लोग करेंगे तो हो जाएगा इति धन आदि, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का इसमें से उदाहरण जो है कौन सा नहीं है, तो गुरूपदेश जो है दोस्तों आपका ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा समय चाहिए अगर जवाब देने के लिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसीलिए हम जो है वीडियो को थोड़ा स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं, टेस्ट को स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि जो है युक्त पद जो है कौन सा है, तो दैत्यार्य ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो है कौन स्वर संधि का उदाहरण है, कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों पवन देखेंगे ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पवन किसका उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो धन अन होता है, ये आपका होता है सही संधि विच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि यहाँ पर पूछा गया है, व्यंजन संधि किसमें हो जाएगा, तो सत्कार का जो है, सत्कार का देखेंगे दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा।
निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अतएव में हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। उत धन हार के योग से जो है कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार। ठीक है, उत धन हार के योग से जो है कौन सा शब्द बनेगा? अगर देखा जाए तो उद्धार बनेगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रश्न पूछता है। तो परिधन आवरण जो होता है दोस्तों, ये होता है पर्यावरण का संधि विच्छेद, परिधन आवरण। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का जो है संबंध होता है किससे? मुख से, नाक से, नाक मुख दोनों से, केवल नाक से। प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप वो भी याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले आपका हो जाएगा, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अनुनासिक वर्ड जो है कौन कौन से होते हैं, अंग, इय, ड़, न, म, दोस्तों ये आपके होते हैं अनुनासिक वर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो है पंचमाक्षर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड का जो है पांचवा अक्षर जो होता है वो होता है अनुनासिक वर्ड। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है 11 वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या होती है आपकी 33। ठीक है, ये आप लोग लर्न करेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो क्या कहलाएगा? अभूतपूर्व कहलाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, आइएगा। जो कहा न जा सके तो क्या कहलाएगा? अकथनीय कहलाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके क्या कहलाएगा? अकथनीय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, समानुकूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समयानुकूल। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता है, अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्वज्ञ कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन जो है सुंदर है वो भाई क्या कहलाएगा? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुग्रीव। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, दंपत्ति, युगल, युग्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंपत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक, नवागत रूप, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाएगी? नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? जंगल में लगने वाली आग जो कहलाएगी वो कहलाएगी दावानल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा, प्रश्न आदि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तरापेक्षी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ जो होता है ये आपका होता है ज्येष्ठ का विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 है। अवनी का विलोम शब्द यहाँ पर पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इतिश्री। ठीक है, क्या होता है? इतिश्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम शब्द पूछा है। अथ का विलोम शब्द होता है इति। ठीक है, इति होता है अथ का विलोम शब्द। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 90 प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग जो है ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को राइट किया है। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
अमी का पर्यायवाची होता है दोस्तों सुधा। क्या होता है? सुधा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन 90 प्रश्नों में से आपने स्कोर कितना किया आप लोग ज़रूर बताएं। और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आपको लग गया होगा ये सारे क्वेश्चन, अगर जो लोग कवर किए होंगे पूरे धैर्य के साथ, जो लोग बने रहे होंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा, प्रैक्टिस खूब करिए आप लोग। आज का दिन है आपके पास, लगाते रहिए, रीजनिंग खूब लगाइए आप लोग। और हिंदी का जो टॉपिक नहीं है, अलंकार और छंद, ये 2 टॉपिक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बनता है पेपर में, एक प्रश्न अलंकार, एक प्रश्न जो है आपका छंद से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अलंकार से तो कन्फर्म है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, ध्यानपूर्वक इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, तो आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।